तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम अथर्व पुरोहित है और मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी की बात करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। एक आदमी रहता था जिसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद था। वो Freezing cold ऊंचे mountain that पहाड़ों only might और ऐसी explode. जगह जाता था जहाँ पर कोई ना आता जाता हो। एक बार की बात है, उसने अपने पेरेंट्स को, उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया कि वो कैंपिंग के लिए जा रहा है ऐसी जगह जहाँ पर वो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, जहाँ पर कोई नहीं आता जाता था और वो उस टाइम अकेला था। तो जब वो वहाँ पहुँचता है, तो वो चट्टानों के बीच में जब कूद रहा था तो उसका पैर फिसल जाता है। वो पैर फिसलने की वजह से उसका हाथ चट्टानों के बीच में फंस जाता है और वो एक 2 चट्टानों के बीच में फंस जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि उसका हाथ निकल जाए, लेकिन उसका हाथ नहीं निकलता है। लेकिन उसको इस बात का सुकून था कि अभी उसके पास और भी रास्ते हैं बचने के। तो वो ट्राई करता है वो सब। वो जैसे ही अपने बैग में देखता है, तो उसको मिलता है वहाँ पर वो एक छोटा-सा कटर रहता है। उस कटर से वो चट्टान के टुकड़े करने की कोशिश करता है कि चट्टान का थोड़ा बहुत टुकड़ा हो तो वो अपना हाथ निकाले और वहाँ से चला जाए। उसने ऐसा पूरा 1 दिन तक किया, ये सोच के कि उसका हाथ निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो चट्टान बहुत ही ज़्यादा मज़बूत होता है, तो उसके ये वाला ट्राई तो फ़ेल हो जाता है। उसने पूरा 1 दिन इसके अंदर गँवा दिया था। उसके पास खाने का इतना आइटम नहीं था कि वो वापस जा सके। अब उसके पास एनर्जी लेवल बहुत कम हो रहा था। उसने दूसरा तरीका आज़माया। उसने जब अपना बैग देखा, तो उसमें उसने देखा कि एक रस्सी और एक पुली थी। उसने उस रस्सी और पुली के सहारे उस पत्थर को खींचना चाहा, लेकिन वो पत्थर बहुत ज़्यादा भारी था और उसका ये जो प्रयास था वो भी फ़ेल हो गया। अब उसके पास इतनी भी एनर्जी नहीं थी कि अब वो और कुछ ट्राई कर सके या अपना हाथ को चट्टान से और बाहर निकालने की कोशिश कर सके, क्योंकि वो चट्टान और ना उसका हाथ टस से मस नहीं हो रहा था। फिर उसने अपनी जान बचाने के लिए, उसको एक उम्मीद नज़र आ रही थी और वो उम्मीद थी कि वो उसे अपना हाथ काटना पड़े। तो उसने अपनी ये जो उसको ख़्याल था, ये उसको तब आया जब वह सपने में वो ऐसे ही बेहोश हो गया था और अपने सपने के अंदर उसे एक छोटा बच्चा नज़र आया, जिसको उसने हाथ में पकड़ा था, लेकिन उसका दूसरा हाथ नहीं था। केवल एक हाथ से उसने पकड़ा था और वो देख पा रहा था कि उसका उसका इस फ़ोटो में उसका दूसरा हाथ नहीं था। इसको जैसे ही वो देखता है, उसकी नींद खुल जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे अपनी बाकी की ज़िंदगी कटे हुए हाथ के साथ ही गुज़ारनी पड़ती है। और फिर वो अपना हाथ काटना शुरू करता है। उसे वो पता था कि अगर उसको अपनी ज़िंदगी बचानी है, अगर उसको अपनी लाइफ़ बचानी है, अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है, तो उसे अपना हाथ काटना ही पड़ेगा। तो फिर वो हाथ काटना चालू करता है। वो देखता है कि उसने अपना हाथ काटना शुरू कर दिया है और वो पूरा हाथ कट भी रहा है। केवल एक चीज़, हड्डी, हाथ की हड्डी आसानी से नहीं कटती है, तो उसे काटने में उसको बहुत परेशानी हो रही थी। उसने देखा कि ये चीज़ तो हड्डी चाकू से नहीं कट सकती थी। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने अपना हाथ चट्टान के ऊपर ज़ोर-ज़ोर से पटका। अपना पूरा वज़न के साथ चट्टान के भरोसे बिल्कुल एक इस तरह से हिंज होकर के उसने ऐसा किया और उसकी हाथ की हड्डी टूट गई। उसने जल्दी से अब एक रुमाल निकाला और अपने कटे हुए हाथ के हिस्से में बाँध लिया, ताकि उसको ज़्यादा ज़्यादा खून ना बहे। ऐसा करके फिर वो जैसे ही भागना चालू करता है और वो देखता है आस-पास, तो उसे 2-3 किलोमीटर उस जगह से बाहर, क्योंकि वो सुनसान जगह थी, 2-3 किलोमीटर बाहर जाता है। उसे कुछ लोग दिखते हैं, उनसे संपर्क करता है कि मैं इमरजेंसी सिचुएशन में हूँ। तो वहाँ से 4 घंटे के बाद एक एरोप्लेन आता है और उससे हेलीकॉप्टर आता है और फिर उसे रेस्क्यू करते हैं। वो ये सब चीज़ें बताता है और उसके बाद डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और फिर वो आखिरकार बच जाता है। तो ये स्टोरी से हमें क्या पता चलता है? तो ये स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके अंदर जीने का जज़्बा हो, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। केवल उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहे सोच सकता था कि मैं किसी के लिए रुक जाऊँ। अगर वो उस टाइम अपने हाथ से ज़्यादा मोह रखता, सोचता कि नहीं, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने उस हाथ के टुकड़े को तोड़ा और वहाँ से भागना ज़रूरी समझा। उसने अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत दी। तो ये स्टोरी थी
बाद में यही आदमी चल कर के एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बना और ये अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग के में हज़ारों डॉलर चार्ज करता है। तो ये स्टोरी आप बताना किसकी है, क्योंकि बहुत फेमस स्टोरी है ये और ये एक रियल स्टोरी है। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है कि आपको इससे प्रॉपर मोटिवेशन मिला होगा और ये समझ में आया होगा कि कभी कभी अपने को कुर्बानी देनी पड़ती है कुछ लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर वो अपने हाथ को उस टाइम नहीं काटता, क्योंकि उसके पास लास्ट ऑप्शन था, तो आज वो ज़िंदा नहीं होता, वो उसी चट्टान के बीच में अपना दम तोड़ दिया होता। लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और आज वो हम सब के बीच में है। तो ये थी स्टोरी, काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। आपको कैसी लगी आप इस कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि ये किसकी स्टोरी है, उस व्यक्ति का नाम भी आप बताएं। थैंक यू वेरी मच।